सो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है, जो कि आई थिंक बहुत ही ज्यादा कमाल का और सबसे बेस्ट एपिसोड हो सकता है। इस पार्ट की शुरुआत लास्ट पार्ट के एंड के साथ में ही होती है, जहां पर अब हमें दिखाया जाता है कि मूचेन ने बाईडोंग के सबसे ज्यादा ताकतवर साथी को निकालने के लिए उस पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से अब हमारे सामने आ चुका था बाईजुआन, जो कि मूचेन के साथ में फाइट करता है और उसे मारने की भी कोशिश कर रहा था। जिससे बचने के लिए जैसे ही मूचेन यूज करने वाला होता है कॉन्स्टेलेशन सूत्र ऑफ फोर गॉड्स को, तो फिर तभी उसके सबसे पहले बचा लिया होता है शूलिंगर ने, और बाईजुआन ने जो हमला किया था उसको ब्लॉक कर दिया था शूजुआन ने। जैसे कि हमें यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका भी देखने को मिलता है, लेकिन इसके बारे में अभी तक बाईजुआन को पता ही नहीं होता ये कौन है और इसके हमले को किसने रोका। बाईजुआन चिल्लाते हुए कहता है कि कौन है, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। जहाँ पर फिर तभी उसके सामने आ जाती है शूजुआन, और अगर इन दोनों की ही पावर्स की बात की जाए तो लगभग ये दोनों बराबर की ही पावर्स को रखते हैं। और अपने सभी साथियों को एक साथ देखकर मूचेन कहता है कि अच्छा हुआ जो कि तुम लोग यहाँ पर आ गए। जिस बात पर मुकुई मूचेन से कहता है कि हाँ सही कहा, तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो कि हम लोग वक्त रहते आ गए, वरना हो सकता है कि इस बंदे की वजह से तुम्हें कोई भारी चोट भी लग सकती थी। शूलिंगर मूचेन को बताती है कि जैसे ही एनरैन ने हम लोगों को ढूंढकर तुम्हारे बारे में बताया कि तुम्हारा लफड़ा हो चुका है, तो हम लोग तुरंत के तुरंत ही यहाँ पर आ गए। और उसकी जान बचाने के लिए मूचेन शुक्रिया अदा करता है शूजुआन का। जैसे शूजुआन मूचेन से पूछती है कि तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं आई, तो मूचेन उससे कहता है कि नहीं, मुझे कोई भी चोट नहीं आई, मैं एकदम ही ठीक हूँ। तभी शूलिंगर पूछने लगती है कि मैंने ये सुना है ये जो व्हाइट ड्रैगन सिटी के लोग हैं वो असल में बिलोंग करते हैं डीमन ड्रैगन पैलेस से, और क्या ये बात सही है? मूचेन कहता है कि हाँ ये बात सही है, क्योंकि ये लोग खुद ही कंफर्म कर चुके हैं। मूचेन के पास में उसके साथ ही आ जाने की वजह से वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था। जहाँ पर तभी बाईजुआन की नजर पड़ती है शूजुआन के ऊपर, जिसको देखकर वो कहने लगता है कि ये लड़की जरूर से हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन के मिडिल स्टेज में होगी, यानी कि वो बराबर की पावर रखती है बाईजुआन के। वो कहने लगता है कि ये लड़की देखने में ऐसी लग रही है जैसे कि शूजुआन हो, जो कि नॉर्थन हेवन स्पेशल एकेडमी के हेवनली रैंकिंग के नंबर 3 पर रैंक करती है। अगर ये बात सही है तो बाईजुआन के लिए मुसीबतें खड़ी होने वाली थी। तभी शूजुआन बाईजुआन से कहती है कि सुनिए मास्टर, आप वो सीनियर हो जो कि काफी समय पहले फेमस थे, लेकिन बढ़ते समय के साथ में जब यहाँ पर नॉर्थन हेवन स्पेशल एकेडमी के स्टूडेंट्स आने लगे, तो आपने उन लोगों के ऊपर जरा सी भी दया नहीं दिखाई और उन्हें जान से मार दिया, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। जिसकी बात को सुनकर बाईजुआन शूजुआन से ये कहने लगता है कि तुम्हारे जो साथी यहाँ पर पहले आए थे वो हमारी व्हाइट ड्रैगन सिटी में बार बार आ रहे थे और हमें परेशान भी कर रहे थे, और मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि कोई नॉर्थन हेवन स्पेशल एकेडमी का स्टूडेंट हमारे व्हाइट ड्रैगन सिटी में आकर हमें ही परेशान करे। इसीलिए मुझे तो ना चाहते हुए भी उन्हें जान से मारना ही पड़ता, और मैंने किया भी ऐसा ही है। जिसकी बात को सुनकर शूजुआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। तभी शूलिंगर चिल्लाते हुए उससे ये कहती है कि क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि तुम्हारी जो असली पहचान है वो पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी? अगर तुमने हम में से किसी के ऊपर भी हमला करने की या मारने की कोशिश की, तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि तुम नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी से पंगा ले रहे हो, उनके मिशन के बीच में टांग अड़ा रहे हो, जिसकी सजा तुम्हें मिलेगी और जरूर से मिलेगी। तो बाईजुआन से कहने लगता है कि छोटी बच्ची, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी है उसका राज इस पूरे नॉर्थन हेवन कॉन्टिनेंट पर चलता होगा? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हें वास्तविकता के साथ जागना होगा। जिसकी बातों को सुनते हुए मूचेन का भी दिमाग फिरने लगा था। इसीलिए वो कहने लगता है कि मास्टर बाईजुआन, क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि आप हमारे साथ में कोई भी गड़बड़ करने की वजह से नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी की नजरों में आ जाओगे, या फिर आप ये सब कुछ इस वजह से कर रहे हो क्योंकि आप बिलोंग करते हो डीमन ड्रैगन पैलेस से, और बड़ी ताकत को पाने के बाद आप दोबारा से उसको रिवाइव कर सको? और मूचेन ने ये सारी बातें चिल्लाते हुए कही थी, इसकी वजह से यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग उसकी बात को सुन लेते हैं, और लोगों के बीच में बातें होने लगती हैं कि क्या वाकई में व्हाइट ड्रैगन सिटी के लोग डीमन ड्रैगन पैलेस से बिलोंग करते हैं या वहाँ से पावर्स को लेते हैं। और वैसे भी डीमन ड्रैगन पैलेस के बारे में हर कोई जानता है कि वो लोग कितने ज्यादा निर्दयी हैं, कभी भी अपने दुश्मनों या प्रतिद्वंदी को जिंदा ही नहीं छोड़ते। इसीलिए सभी लोग बातें करते हैं कि उन्हें बाईजुआन और उसके लोगों से बचकर रहना होगा, वरना हो सकता है कि ये बाईजुआन किसी को भी जान से मारते बिना किसी वजह के। बाईजुआन सोचने लगता है कि इस बात इस लड़के ने मुझे इतनी ज्यादा पब्लिक के बीच में गिरा दिया,
चाहता है कि पब्लिक मुझे क्रिटिसाइज करे, लेकिन अब बाईजुआन को इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहने लगता है कि तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, बस अगर मैंने किसी भी तरीके से उस पवित्र खजाने को प्राप्त कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी के अंदर भी ताकत है फिर मेरा मुकाबला करने की। ये जितने भी लोग हवाबाजी कर रहे हैं वो सारे के सारे डर कर मुझसे कोसों दूर चले जाएंगे। लेकिन बाईजुआन ने अब अपना टारगेट बना लिया होता है मूचैन को। कहता है कि ये सारे के सारे फसाद की जड़ है ये लड़का जिसका नाम है मूचैन, इसीलिए मुझे पवित्र खजाने को पाने से पहले इसे ही जान से मारना होगा, तभी जाकर मैं अपने मिशन में कामयाब हो पाऊंगा। बाईजुआन के केवल अपने स्पीयर को निकालते ही मूचैन और उसके साथ ही सभी लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके लिए तो बाईजुआन के भी सभी के सभी साथी तैयार हो चुके थे, लेकिन फिर उसी मोमेंट पर इस जगह के कोर एरिया से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स का फ्लक्चुएशन निकलने लगता है। यहाँ तक कि उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लाइटनिंग स्ट्राइक्स भी होने लगते हैं। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मिलियंस ऑफ गीगावाट का कोई ट्रांसफॉर्मर एक्टिवेट हो गया हो, क्योंकि उसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही थी उसे कोई नॉर्मल बंदा संभाल ही नहीं पाएगा। यहाँ पर सबसे पहले उसके अंदर से काफी देर तक रोशनी निकलती रहती है, जो कि इस बात को दर्शा रहा था कि इसके अंदर से निकलने वाला ट्रीजर वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट पावरफुल ट्रीजर साबित होगा। सभी लोगों को यही लगता है कि अब निकलने वाला है वो सुप्रीम ट्रीजर, इसीलिए यहाँ पर सारे के सारे बंदे तुरंत ही जाने लगते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। लेकिन अभी भी सुजुआन और उसकी टीम रुकी हुई थी। लिंगर जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो सुजुआन ने उसको रोक दिया था। वो कहती है कि रुक जाओ जरा, अभी ट्रीजर हमारे सामने नहीं आया है। बाईजुआन ने सोचने लगता है कि ट्रीजर को प्राप्त करने का रास्ता अब खुल चुका है, लेकिन साथ ही साथ ये जो सुजुआन है वो भी उसको बराबरी की टक्कर देगी। और अगर बाईजुआन ये सोचता है कि वो सबसे पहले जाकर सुजुआन और उसके बाकी के साथियों को हराए तो इस फाइट में उसके ट्रीजर को गंवाने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। भी अगर वो फाइट को जीत भी गया तो वो ट्रीजर को प्राप्त करने के सक्षम नहीं बचेगा। इसीलिए वो कहता है कि मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि मुझे ट्रीजर को प्राप्त करना है, क्योंकि अगर मैंने वो ट्रीजर प्राप्त कर लिया फिर तो मैं इन बच्चों को काफी आसानी के साथ में समेट पाऊंगा। इसीलिए वो अपने वेपन को भी डिसेबल कर देता है, क्योंकि अब वो फाइट करना नहीं चाहता था। तभी हम लायन एंड टाइगर गिल्ड के लीडर्स को देखते हैं कि आगे जाने से अचानक से ही रुक गए थे, क्योंकि उन्हें ये पता लग गया था कि अब जरूर से वहाँ से कोई न कोई अटैक तो होगा। लेकिन जितने भी लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते, फिर अचानक से ही उनके ऊपर हमले होने लग जाते हैं लाइटनिंग से, जिसकी वजह से जितने भी बंदे आगे पहुँच गए थे वो सारे के सारे पीछे आ जाते हैं। उनमें से किसी को भी ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये लोग आगे क्यों नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इतने बड़े ट्रेजर को प्राप्त करना कोई मजाक की बात थोड़ी ही है। जिस मोमेंट पर यहाँ पर जो एनर्जी निकल रही थी वो अचानक से ही एक एनर्जी शील्ड में बदलने लगती है, जो कि सुप्रीम ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पीयर के रूप में बदल जाती है, जिसके अंदर लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो रही थी। इट मींस कि कोई भी बंदा चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो इस पावर हाउस के अंदर जा ही नहीं पाएगा। लेकिन उसको देखकर बाईजुआन एक छोटी सी स्माइल को करता है, जैसे कि उसके पास में यहाँ से अंदर जाने का कोई रास्ता हो। लेकिन मुझे कहने लगता है कि यहाँ की जो स्पिरिचुअल पावर ने हम लोगों की आंखों के सामने ये जो एनर्जी शील्ड बना ली है वो वाकई में देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है। मुझे पूरा यकीन है कि इसको जरूर से बनाया गया होगा व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के द्वारा, जिसको देखते हुए तभी सुजुआन ये बताने लगती है कि मुझे पूरा यकीन है शील्ड को जरूर से आउटसाइडर्स के लिए ही एक्टिवेट किया होगा, क्योंकि जब व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड की मौत हुई होगी तो वो पहले से ही जानते थे कि उनकी स्पिरिट को लेने के लिए यहाँ पर काफी सारे लोग आएंगे। जिस बात पर मुकुई कहता है कि हाँ चाहे जो भी हो, अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे अपनी पावर का यूज करते हुए इस शील्ड को ही ब्रेक करना होगा, जिसके लिए वो एकदम ही तैयार हो चुका था। लेकिन सुजुआन उन लोगों से कहती है कि अभी रुक जाओ, हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, हम देखते हैं कि अब यहाँ पर आगे और क्या होने वाला है। जहाँ पर तभी हम बाकी के सेक्ट के लीडर्स को देखते हैं, जो कि आपस में ये बातें करने लगते हैं कि क्यों ना हम सभी के सभी मिलकर अपने अपने पावर्स का यूज करते हुए इस बैरियर को ही तोड़ दें। जैसे कि वो सारे के सारे बंदे ये सोचने लगे थे कि हाँ शायद वो लोग ऐसा कर सकते हैं, भले ही इस एनर्जी बैरियर को बनाया होगा व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड ने, और उनमें से किसी को भी ये नहीं लगता कि इतने ज्यादा समय बीत जाने की वजह से अब इस बैरियर के अंदर उतनी ही शक्ति बची हुई होगी जितनी की स्टार्टिंग में थी। क्योंकि इन बीते हुए सालों में जरूर से उसमें कोई न कोई कमी तो आ ही गई होगी। इसीलिए फिर ये बाकी के सारे बंदे तुरंत ही अटैक करने लगते हैं अपने अपने पावर से, ताकि वो लोग मिलकर इस एनर्जी शील्ड को ब्रेक कर सके। और वाकई में जो अटैक्स हो रहे थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिनको देखकर तभी शूलिंगर कहने लगती है कि क्या हमें भी उनकी हेल्प करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने की वजह से हमारा भी तो फायदा होगा। लेकिन सुजुआन कहती है कि नहीं, अभी कुछ भी करने की जरूरत
जरूरत नहीं है। तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इसको बनाया था सुप्रीम लॉर्ड ने, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये लोग मिलकर भी उसको ब्रेक कर पाएंगे। उनमें से ज्यादातर लोगों को तो इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड उन लोगों की सोच से भी कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। जो लोग उनके बारे में जानते हैं वो अभी भी उनके बाहर निकलने का ही इंतजार कर रहे हैं, इसलिए भी हम लोगों को भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मुझे कहता है कि हाँ देखो, वैसे व्हाइट ड्रैगन सिटी के लोग भी अभी जरा से भी आगे नहीं बढ़े। अगर हम लोगों ने गलती से भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो इन लोगों को मौका मिल जाएगा हम लोगों पर हमला करने का और ट्रीजर को प्राप्त करने का। सुजुआन कहती है कि हाँ, इसी वजह से हम लोगों को रेडी रहना होगा। सुजुआन ये बताती है कि जो व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड है वो असल में एक समय पर डीमन ड्रैगन पैलेस के भी मेंबर हुआ करते थे। हाल ही में हम लोग ये भी जानते हैं कि बाइजुआन और उसके सारे मेंबर्स डीमन ड्रैगन पैलेस के भी मेंबर्स हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये सारे के सारे बंदे जरूर से अपनी पूरी तैयारी करके ही आए होंगे। जिस मोमेंट पर तभी यहाँ पर अपियर होने लगते हैं व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड, जिनके केवल अपियर होने से ही यहाँ पर पावर्स का इतना ज्यादा खतरनाक फ्लक्चुएशन निकला था। शील्ड के ऊपर अटैक करने वाले सारे के सारे बंदे दूर हट जाते हैं। शूलिंगर को अपने सामने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक शख्सियत नजर आती है जो कि यहाँ पर अपियर होते जा रहे थे। यही असल में होती है व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड की स्पिरिट, जिसको देखकर यहाँ पर आए हुए सभी के सभी बंदों के मुंह खुले रह गए थे कि जितना आसान ये लोग व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के ट्रीजर को पाने के बारे में सोच रहे थे, उनकी केवल झलक देखकर ही सभी को उनकी औकात पता चल गई थी। लेकिन सुप्रीम लॉर्ड को देखकर बाइजुआन काफी ज्यादा खुश हो रहा था। मोचन और उसके साथियों ने भी व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड को आज पहली बार देखा था, इसलिए वो भी उनके रूप को देखकर काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि उनकी जो स्पिरिट यहाँ पर आई होती है वो टोटली ह्यूमन फॉर्म में थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि सैकड़ों पावर सोर्स उनके साथ में जुड़े हुए हो। लेकिन जब पूरी तरीके से व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड की स्पिरिट उन सभी के सामने आती है तो यहाँ पर मौजूद सभी के सभी बंदे एकदम ही शॉक हो गए थे। वो लोग कहने लगते हैं कि हमें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा, क्योंकि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड जिंदा हो। शूलिंगर सुजुआन से पूछती है कि क्या वाकई में ये व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड ही है। सुजुआन बताती है कि हाँ बिल्कुल यही सच्चाई है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये उनकी केवल स्पिरिचुअल पावर से बनी हुई एक इमेज है, जिसको देखकर मैं ये साफ साफ बता सकती हूँ कि भले ही एक इमेज है लेकिन इसके अंदर से जो स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही है वो भी बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। मैंने सोचा नहीं था कि व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड इतने ज्यादा खतरनाक होंगे, लेकिन उसको देखकर तभी बाइजुआन काफी जोरों के साथ में हंसने लगता है और वो कहने लगता है कि क्या वाकई में इतनी सी ही औकात है व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड की, क्योंकि वो हमारे सामने आया भी तो एक स्पिरिचुअल पावर की इमेज बनकर, जो कि मुझे लगता है कि मेरे एक ही अटैक के साथ में डिसअपियर भी हो जाएगी। इसकी बात को सुनकर यहाँ पर जितने भी छोटे मोटे क्लेम्स के राजा थे वो लोग कहने लगते हैं कि सच में ये व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड की स्पेशल एनर्जी से बनी हुई एक केवल इमेज ही है, जो कि बहुत ही जल्द यहाँ पर डिसअपियर भी हो जाएगी। इसलिए टाइगर ग्रुप का लीडर ये कहता है कि अगर तुम लोग वाकई में सुप्रीम ट्रीजर को प्राप्त करना चाहते हो तो जल्दी से मेरी मदद करो। इसलिए फिर ये सारे के सारे बंदे दोबारा से हमला करने लगते हैं अपने अपने पावर से, ताकि वो लोग अपने सामने बने हुए उस बैरियर को तोड़ सके। लेकिन ऐसा करने की वजह से व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा हलचल होने लगी थी। इसीलिए फिर बाकी के सारे बंदे रुक जाते हैं और ये कहने लगते हैं, लगता है कि जैसे हमारी कोशिश कारगर साबित होने लगी है। कि पहले लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड उन लोगों से हार जाएगा, लेकिन वो यहाँ पर केवल अपनी एक उंगली की पावर को ही यूज किए थे, जिसकी वजह से पावर्स का इतना ज्यादा खतरनाक फ्लक्चुएशन स्टार्ट होता है। उनके सामने आगे खड़े हुए एक भी बंदा टिक नहीं पाता। मुझे कहता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि एक सुप्रीम लॉर्ड की असली ताकत क्या होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस पावर के साथ में पूरे कॉन्टिनेंट को ही डोमिनेट किया जा सकता है, और अपने समय पर व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड ने ऐसा किया भी था। सुप्रीम लॉर्ड के सामने वहाँ पर आ जाता है बाइजुआन, जिसको देखकर सुप्रीम लॉर्ड ये कहने लगते हैं कि वाकई में तुम मेरे लिए यहाँ पर आए हो डीमन ड्रैगन पैलेस से। जिसकी बात को सुनकर बाइजुआन उससे ये कहता है, व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड तुम हमारे डीमन ड्रैगन पैलेस के एक गद्दार हो। केवल तुम्हारी वजह से नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी ने हमारे डीमन ड्रैगन पैलेस को हरा दिया, जिसका खामियाजा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सुपरमैसी थी वो तुम्हारी वजह से खत्म हो गई। लेकिन एक सुप्रीम लॉर्ड होने के नाते तुम यहाँ पर आकर मरे, और मेरे लॉर्ड होने की वजह से तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपने ट्रीजर और
पावर्स को मेरे हवाले कर दो। मुझे मेरा वो सब कुछ चाहिए जो कि तुमने डीमन ड्रैगन पैलेस से हासिल किया था। जिसकी बात को सुनकर सुप्रीम लॉर्ड उसकी बातों पर ध्यान भी नहीं देते। बाइजोन कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम ऐसा करने के लिए राजी नहीं हो, लेकिन चिंता मत करो क्योंकि अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो मेरे पास में तुमसे जबरदस्ती बात को मनवाने के लिए एक दूसरा तरीका भी है। वो यहाँ पर एक छोटी सी मैजिकल बॉल को निकालता है और ये कहता है, मैं तुम्हारे लिए किसी ऐसे को लेकर आया हूँ जिसके लिए तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाओगे। कि फिर तभी उसने उसी छोटी सी बॉल के अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी को निकालना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी तरफ तो देखने की भी हिम्मत किसी के अंदर नहीं होती। कि बाइजोन ने यहाँ पर सुप्रीम लॉर्ड के डिट्टो कार्बन कॉपी को बनाना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी की सारी पावर्स आ जाती हैं बाइजोन के अंदर, जिसकी वजह से वो बन जाता है यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड। इनके बीच में जो बैटल होने वाला है वो भी तक वन ऑफ द बेस्ट बैटल साबित होगा, जिसको देखने के लिए आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो।